धीरे धीरे मानवता अभी तो मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे कि मानव सेवा करना जो अभी भी अपने अधिकारों से वंचित है, तो उन लोगों को हम लोग एक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, जो आज पटना के शिवाजी पार्क से शुरू किया गया है मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में। और जैसा कि आज मजदूर दिवस था, तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित किया, ताकि उनको प्रेरणा मिले कि हाँ, हम लोग पे भी लोग मतलब ध्यान देते हैं। ऐसे लोग हैं समाज में जो हम लोग को भी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव का अधिकार। हमारे बहुत सारे ऐसा अधिकार है, धर्म का अधिकार है, स्वतंत्र का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जो हम ले सकते हैं खुल के, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। जागरूकता यहाँ पे जितने लोग आए थे आज, अगर ये लोग आज जो भी यहाँ पे उनको बताया गया, वो यहाँ से जाके अगर अपने तक ही सीमित रखते, उस नॉलेज कहीं पे उनको बताते नहीं है, कहीं पे स्टैंड नहीं लेते किसी के लिए, तो वो सीमित जागरूकता हो गया। और वो जागरूकता मात्र एक नॉलेज की तरह होगी। आज हम मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे शिवाजी पार्क में आए हुए हैं और ह्यूमन राइट्स सर्वर के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और नए मेंबर को आईडी कार्ड दे करके और सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया जा रहा है। पता लगा कि संस्कृत। मैं धनंजय सिंह एचआरएस न्यूज को देखने वाले को, सुनने वाले को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आइए मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और पूछूंगा ये जो प्रोग्राम चलाई जा रही है, इनसे वो क्या सीख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैं उनसे बात करूंगा। बहुत देर से वो टाइम दे रही हैं और सोच रही हैं, समझ रही हैं। देखिए स्कूल में। आंटी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? पिंकी देवी। कहाँ से हैं आप? हम पोस्टल पार्क से हैं, यहीं रहते हैं। यहाँ जो ये जागरूकता अभियान ह्यूमन राइट सर्विस में जो आए हुए हैं आप, इस मतलब 1-2 घंटे से बैठे हुए क्या समझ पा रही हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं और इनसे लाभ होती है। जो बात बोल रहे हैं अच्छा लगता है, आगे सुकून मिलता है, फ्रेश होता है मन। लोगों के बीच में घूमती है। आप मानवाधिकार का रक्षक के लिए जैसे कि लगाया गया है मानवाधिकार जागरूकता अभियान, मतलब इससे क्या समझे? धीरे मानवता अभी तो मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे कि मानव सेवा करना, मानव सेवा करना मतलब क्या कहता है कि अपने हक को छीनना, इन लोगों के थ्रू बात करना, प्रशासन से बात करना, ये सारी चीजें मतलब बताई जा रही है। जी कुछ बातें, और हम करते भी हैं कुछ सेवा समाज का। कहीं झगड़ा हो रहा है हमारे मोहल्ला में, उसको मदद करना, उसका सहयोग करना। प्रशासन के भी के यहाँ 1-2 बार गई हूँ जी। अच्छा लगता है मैम बात करके, ऐसे नारियां जब आगे बढ़ती है तो। धन्यवाद मैम। और कुछ लोगों से मैं बात करूंगा जो सर लोग हैं। मैम कहाँ से है मैम आपका? किसी कॉलेज पोस्टल पार्क से हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? 10,000 मधु देवी। करने पर बच्चियों। मैम यहाँ जो आई हुई हैं किस लिए आई हुई हैं? जितनी बच्ची यही योगा के लिए आए हैं, अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए आए हैं। और एक चीज़ बताइए मैम, जैसे ये समाज की लेडीज लोग सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे और आगे बढ़ रही हैं, इससे आपकी खुशी होती है कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी, खुशी होती है। और समाज के लिए औरतों को, लड़कियों को, बहन को, भाई को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं मैम? हाँ, बढ़ना चाहिए। सरकार देखे कि नहीं, इससे बच्चियां। मैं और लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। जो हमारे सर हैं यहाँ पे, ये भी बैठे हुए हैं मानव जागरूकता अभियान में, मैं इनसे ही बात करूँगा कुछ। सर, एचआरएस न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आपका नाम? प्रकाश कुमार पांडे। कहाँ से हैं सर आप? कंकड़वा गार्मेंट्स कॉलेज से। यहाँ पे जो आए हैं सर, ये जागरूकता मानव जागरूकता अभियान में यहाँ किस लिए आए हुए हैं, क्या समझ पा रहे हैं सर? जानने के लिए कि जो एचआरएस है ये किस तरह से काम कर रहा है जी, और समाज के बीच में जो इस काम कर रहा है उससे सबको लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए आए हैं। और हम भी जानेंगे कि हमारे लिए भी इसमें क्या मतलब जान पाएँ और लोगों के बीच में उसको पहुँचा पाएँ। इसके लिए बहन का स्वभाव यहाँ पे जो सम्मानित किया गया माता बहनों को, क्या सर ये चीज़ मतलब आगे औरतें बढ़ रही है, इस लेकर के आपके मन में खुशी होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को अपना अधिकार मिलने में मदद मिल रही है जी, और इस तरह का संगठन उनको सहयोग कर रहा है तो खुशी होती है, अच्छा लगता है। औरतें, बेटी, बहनें सब जब आगे बढ़ती है तो मन में हर्षोल्लास आगे बढ़ता है, उल्लास होता है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। समय तक उनको दबाया गया है तो अब थोड़ा उभर के आ रही है तो बिल्कुल सर। इसलिए सरकार
के काम एक तो ठीक है सर। जो काम कर देती है वो हम लोग थैंक यू। और तमें अचारस न्यूज में आपका स्वागत है। अपना आप शुभ नाम बताएंगे? फल हमको मिले। सुषमा शर्मा। कहाँ से हैं मैम आप? नौजवान भटक रहे हैं पटना से। मैम जो जागरूकता अभियान में जो आप आई हुई हैं ह्यूमन राइट सर्वर में, आप क्या सीख पा रही हैं मैम इससे? लेकिन सीख पा रहे हैं कि महिलाओं का जो अधिकार है उसका सही यूटिलाइज होना चाहिए और अपना सही यूटिलाइज करें अपने पावर का। जी मैम। लेकिन इसका कल हमने अखबार में और देखा चाहती तो हैं जरूर अपना पावर को यूज करना, लेकिन क्या है उनको इतना प्रेशर और दिया बाहर में जाता कोई है। पैकेज से काम कर रहे थे। लोग सोचते हैं समाज में कि इनको नेता बनना है, पैकिंग तो इसलिए भी नहीं वो एक्टिव हो पाती हैं और थोड़ा सा उनको पेड़ में सोशल प्रेशर, जो फैमिली प्रेशर ये सब पड़ता है। छोटे छोटे जगह में जो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हैं उनके लिए चाह करके भी अपने आप हमारे को बच्चे छोड़ देते सर्टिफिकेट लेके हैं। मेरा मानना है कि अधिकार बिजनेस कौशल घर से अपना हेल्प खुद अपने घर से करना चाहिए। आप लोग का अपना पावर का इस्तेमाल तो अपना खुद अपने आप को strong होना चाहिए। जी मैम। एक बात हो गई क्या कि महिलाओं की डिपेंड सुरक्षा क्यों क्या रहे क्या है। खुद अपना हेल्प दूसरी बात हो गई कि पहले सरकार घर से से शुरुआत कौन-कौन से होती है, अनुदान तब हम मिलते समाज हैं, के लिए कुछ कर सकते जिसको हैं। हमको जानना समझना चाहिए। थैंक यू मैम, बात करके अच्छा लगा आपसे। जो कौशल विकास और एक मैम है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। वो भी 1 घंटे से शायद इस प्रोग्राम में बैठ करके अपना कीमती समय को दे रही हैं। मैम आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम निशा किशोर। संपर्क करिए। कहाँ से हैं मैम आप? संपर्क करके उनसे बात करके कैसे कंकड़बाग। आपको नहीं यहाँ करना पे है, जो आई क्योंकि हुई आप हैं, समझिए नारी शक्तियाँ जब आगे बढ़ती है तो मन में खुशी अपने होता है कि जो नहीं? आपके पास होती है, आएंगे, बहुत खुशी उनको होती है। बताएंगे कि देखो ऐसा खुशी होती है मैम। तो एक चीज़ और पूछेंगे मैम, सम्मानित किया गया इन लोगों माता बहनों को जो सम्मानित किया गया है, तो क्या मतलब कि सब माता बहन को इसमें जुड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए मैम? बढ़ना चाहिए, बहुत ही बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना जो चाहिए। यहाँ योग सीखने आते हैं तो जरूर सब ये लोग अभियान जो चलाया जा रहा है मैम, ये अच्छा है या कैसा लगता है मैम? ऐसा सब अभियान जब चलाया जाता है और मीटिंग किया जाता बहुत है, ही अच्छा लगता है। नारी को बहुत ही गर्व होता है कि चलो ये सब शुरू हो रहा है। पहले तो हो नहीं रहा था, अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। इसलिए बहुत ही वंदनीय Thank you, है आप लोग कि आप और कुछ मैम लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा के लिए आते हैं और चलता हूँ। थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान रहे मैम अचारस न्यूज में आपका स्वागत है। ज्ञान बांटेंगे। आपका क्या नाम है मैम? शुभ नाम? महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसकी कहाँ से हैं मैम आप? के लिए रख लीजिए। मैम जो मानवाधिकार रक्षक के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इससे आप क्या सीख पा रही हैं मैम? एक बहुत लंबा बहुत जरूरी चीज था। बहुत लोग तो मतलब जानते ही नहीं थे, इससे वंचित हैं लोग। जी मैम। साइकिल चलाते है ना, हुए अभी इसका बहुत जरूरी था। यहाँ पे जैसे जितने लोग आए हैं इनको जानकारी नहीं थी, जानकारी हो रही है। धीरे धीरे अपना अधिकार के बारे में लोग जानेंगे। हमें तो पता ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या है। के काम से शुरू किया, ये बहुत अच्छा अभियान है। सभी जगह उनको सम्मान किया जा रहा है। थैंक यू मैम। उन्हें हिम्मत दिखाई। तो इन लोगों से मैंने बात किया और बात करके ये पता चला नहीं तो गांव कि में ये मानवाधिकार जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, हर जगह चलाना चाहिए, हर जगह टीम को अपना फैलाना चाहिए और माता बहनों का अधिकार को दिलाना चाहिए। तो हम धनंजय सिंह सब्जी लेके आ जा रही है। HRS न्यूज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और कुछ लोगों से बात कराएंगे जो अतिथिगण हमारे बैठे हुए हैं स्टेज पे, उनसे मैं बात करूंगा। चलता हूं उन लोगों के पास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं बात करूंगा पूर्व विधायिका बैठी हुई हैं चीफ गेस्ट के रूप में, मैं उनसे बात करूंगा। मैम HRS न्यूज में आपका स्वागत है। तनुषा विद्यार्थी। जी मैम, आप मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? ये ट्रस्ट और आगे बढ़े। जी। हमने कहा जैसे सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जी। अब इसका प्रचार प्रसार, इसके अधिकारों के विषय में जानकारी देना, ये सब कैसे छोटे छोटे जो NGO के रूप में, वो भी ये तो ट्रस्ट बड़ा अच्छा ट्रस्ट है, नीति आयोग से रिलेटेड है। तो ये ट्रस्ट अगर घूम घूम करके सभी जगह अगर प्रचार प्रसार करती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये सब बहुत उत्साहित हैं कि काम करूं, तो मुझे लगा कि चल करके थोड़ा मैं इनको और उत्साहवर्धक रूप में इनको सहयोग करें ताकि ये ट्रस्ट और आगे बढ़े और लोगों का सहयोग हो। मैम आप पूर्व में विधायक रह चुकी हैं? मैं पालीगंज से पूर्व विधायक थी जी मैम। और वीमेन कमीशन की मैं वाइस चेयरमैन सदस्य रह चुकी हूँ। जी मैम। और मैं TPS कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर भी।
अपने स्तर से माता बहन भाई को आप क्या बताना चाहेंगी मैम कि इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, अभी कुछ अच्छा करना चाहिए, या बहनों लोग को मतलब आना पहले तो प्रताड़ित महिला को किया जाता था मैम, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन आज के समय में क्या मतलब उद्देश्य देना चाहेंगे हर जेंट्स को कि अपने माता बहन भाई बहन को सबको किस तरह मतलब मार्केट में फील्ड पे काम करने के लिए या जॉब करने के लिए मतलब जाने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मैम? देखिए, पहले 90 के दशक के पहले और आज की डेट में महिलाएं बहुत अपने आप में आगे बढ़ने का और उसके पीछे उनकी माता का, पिता का, सबका सहयोग है। और तभी आज देखिए, रेल से लेकर के प्लेन से लेकर हर क्षेत्र में, ट्रेन तो हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं, मैं कैसे ट्रेन चला लेगी, मतलब कोई भी कड़ा काम महिला को लोग समझते हैं सॉफ्ट, नाजुक और कोमल है वो काम नहीं, लेकिन आज तो महिलाएं साबित कर रही हैं कि भाई मैं हर क्षेत्र में काम कर सकती हूँ अगर मुझे मौका मिले। तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों को बड़ा लग रहा है कि मेरी बेटियां भी पढ़े, और बेटे पहले क्या था, केवल बेटा को लोग पढ़ाते थे, बेटी को शादी कर दिए, बस मेरा काम समाप्त हो गया। अभी वो बात नहीं है, अब लोग चाहते कि नहीं मेरी बेटियां भी पढ़े, आगे बढ़े। तो ये कि ये परिवर्तन हुआ है। दूसरा परिवर्तन हुआ है कि पंचायती राज जब से आया तो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो नहीं भी पढ़ी लिखी उनको भी लगा कि मैं थोड़ा ये पंचायती राज में कुछ बनूं ताकि मैं लोगों को काम करूं, और उसका भी सहयोग किया। कौन? उसके हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग। तो जो पहले एक भ्रांतियाँ थी कि नहीं महिलाओं को नहीं मदद, कहाँ जाएगी, घर से बाहर जाएगी, क्या करेगी, बड़ा बेइज्जती होगी, हमारी प्रतिष्ठा का हनन होगा, लेकिन आज उन्हीं महिलाओं को पंचायत समिति बना देने में, वार्ड मेंबर बना देने में, जिला परिषद बना देने, बैठी हैं पिंकी यादव जी, तो आज बड़ा वो गर्व कर रहे हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि आज आप गर्व कर रहे हैं कि देखिए मेरी पत्नी मुखिया है, मेरी पत्नी पंचायत समिति है। वो समय अब खत्म हो गया जो लोग समझते थे कि अरे तो लोग शिकायत करेंगे कि बाहर निकल रहे हैं, आज देखिए ब्लॉकों में लाइन लगी हुई है। तो ये एक परिवर्तन हुआ है, और मेन इस ट्रस्ट का काम हो गया कि भाई सरकार से जितनी भी योजनाएं, जैसे अभी देखिए मैं भूल गई, आयुष्मान, नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया था, वो गरीब के लिए कितनी बड़ी मदद है। अगर वो अवेयर नहीं रहेंगे तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो अवेयर होना है कि भाई कोई भी बीमारी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, ब्लॉक में नहीं बनाता है तो ऐसे ऐसे ट्रस्टों की मदद लीजिए कि कौन नहीं बना रहा है। तभी तो जो नरेंद्र मोदी जी जो योजना जो लाभ देना चाहते हैं वो समाज में जाएगा। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि ये योजना से बच्चियों को पढ़ाई में, लिखाई में, शिक्षा में, सब चीज़ में हम इतने पैसे देना, शादी ब्याह, मतलब जन्म से लेकर उसके शादी तक की योजनाएं हैं बेटी के लिए, क्योंकि कोई बेटी को अपमानित नहीं करे। पहले क्या है, बेटी जन्म लिया नहीं कि बस शोक संतप्त हो गए कि भाई अब कहाँ से बेटी, माँ को भी भोजन नहीं मिलता था क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया है। अब क्या है, सरकार दे दे रही है पहले ही से, गर्भ में ही है तो 2000 रुपया दी, फिर उसके बाद वाली राशि दी, फिर हो जाने पर दी, फिर बच्चों के लिए दी, फिर उसको बड़ी होती तो पढ़ाई के लिए दिया, फिर उसके बाद शादी के लिए। मतलब एक अजब सी क्रांति आई है, मैंने परिवर्तन हुआ है। अब उस परिवर्तन का लाभ ये ट्रस्ट, मानवाधिकार ट्रस्ट हो, और भी जितनी सरकार के जो छोटे छोटे NGO है, इसका जितना भी प्रचार प्रसार करें, और हम लोग को जहाँ जहाँ बुलाएंगे हम लोग जाके सबको अपनी बात से लाभान्वित करेंगे। इसी उत्साह में कि आज यहाँ से प्रारंभ होना था, तो मैं यहाँ आकर के इनको एक झंडा दिखाने कहिए, उत्साहवर्धक कहिए, और आकर के हमने अपना सहयोग दिया। थैंक यू मैम, और ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा, योगदान अपना देते रहिएगा, यही मैं आपसे इच्छा रखूँगा, और आप आगे अच्छा करेंगे हमारी टीम के लिए और मजबूत करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आपको हम लोग याद करेंगे, यह टीम याद करेगी, ये जनता याद करेगी, और आपसे जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मदद लेने की कोशिश करेगी। मैम हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। मैम, एचआरएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी मैम, अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम पिंकी यादव है और मैं पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 32 की पार्षद हूँ। मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा मैम कि आज एचआरएस न्यूज़ में आप एचआरएस में आप जुड़ी हुई हैं, यानी ह्यूमन राइट सर्वर में आप जो आज जुड़ी आप अपना,
कीमती समय दिए, मतलब क्या सोच करके इसमें आप समय दिए? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का ये कर्तव्य है और हम समाज से जुड़े रहते हैं। और सबसे निचले स्तर का ये त्रिस्तरीय पंचायत का सबसे निचला पायदान कहा जाता है ये पंचायती, और हम लोग पब्लिक से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। पब्लिकों जनता की दिन प्रतिदिन की समस्याओं, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं से हम लोगों को दिन रात का वास्ता रहता है। तो मानवाधिकार क्या है, एक एक उसका एक पार्ट है। हमारे जो ये हम मेरे कार्य करने की शैली में एक ही पार्ट की भूमिका निभाता है कि कोई भी समस्या अगर पब्लिक को है तो हम उसका समाधान किसके माध्यम से करवाएंगे। तो हम इसका समाधान जो है ह्यूमन राइट्स के द्वारा उसको वो काम करवा सकेंगे। ह्यूमन राइट्स के द्वारा उसके अधिकारों की रक्षा हम लोग करवा सकते हैं अपने माध्यम से। जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा कर्तव्य रहेगा कि हम लोग उसका जो है पब्लिक की समस्याओं का समाधान अगर मेरे स्तर पर हो रहा है एक जनप्रतिनिधि के स्तर पर तो वो करना। उसके बाद अगर इससे आगे अगर मानवाधिकार के द्वारा अगर उसके अधिकारों की रक्षा होती है तो उसके पास जाकर उसको भेजना और वहाँ पर ये लोगों का कार्य है मानवाधिकार की उसकी रक्षा करना। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा और इतना सारा कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। एक मैम और हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करना चाहूँगा जो आज जुड़ी हुई हैं और अपने बारे में कुछ बताएंगे और जुड़ने का क्या मकसद है वो भी बताएंगे। मैम आपका शुभ नाम क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता आनंद है। मैं एक समाज सेविका और शिक्षिका हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है और एक शिक्षिका के रूप में मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राजकीय शिक्षक सम्मान से 2019 में सम्मानित किया गया। तो मेरी भूमिका, चूँकि शिक्षक एक समाज का आईना होता है और समाज के प्रति जो उनका दायित्व है मैं भली भांति उसको निभा रही हूँ। मैं पिछले 25 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। गरीब बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ, दिव्यांगों के साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि समाज में ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाऊँ जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है लेकिन पैसे नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास है उन बच्चों के लिए। मैं एक संस्कारशाला खोली हूँ और मैं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ, बिहार की प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ। आज मुझे बहुत मजबूती मिल रही है जब मानवाधिकार ट्रस्ट ने मुझे बिहार के लिए ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये प्रस्ताव रखा। चेतन जी ने मुझे कहा, रीता जी ने बताया, तो मुझे लगा कि ये अधिकारों की लड़ाई में मैं और ज़्यादा काम कर पाऊँगी, क्योंकि जब ये ताकत मेरे पास है तो जो मैं समाज के बीच जाती हूँ वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आते हैं। तो उनको फेस मैं हक के साथ और एक अधिकार के साथ उनको पूरे उनके मतलब जो भी समस्याएं होंगी उनका मैं समाधान कर पाऊँगी। तो मैं लगातार प्रयासरत हूँ और आगे भी इस ट्रस्ट के माध्यम से समाज के वंचित समुदाय के लोगों को या फिर जहाँ भी ज़रूरत है उन तक अच्छा करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैम सारे कुछ बताइए अपने बारे में। हमारे संस्था के अरविंद सर हैं जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आज जागरूकता अभियान के मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। 2 शब्द आप बोल दीजिए सर। हाँ, प्रदेश से अध्यक्ष जिससे मैं बात करना चाहूँगा कि सर HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं चेतन तिरानी जी सर, ह्यूमन राइट्स सेवियर्स का बिहार प्रेसिडेंट हूँ और आज से ये कैंपेन हम लोग का चालू हुआ है जागरूकता अभियान चलाने का, जिससे लोगों को जानकारी हम लोग के संस्था के द्वारा दी जाएगी कि लोग कैसे मानव का जो भी पावर है वो उन लोगों के सामने बताया जाएगा कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या राइट्स है, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। आज से चालू हुआ है, पटना के हर एक क्षेत्र में हम लोग जाके ये काम चालू करेंगे। और सर मतलब कि आम जनता को कोई परेशानी होगी तो आप लोग उसके लिए क्या सेवा दी है सर? हम लोग एनी टाइम उन लोगों के लिए खड़ा है और जो भी हम लोग से संभव मदद हो सकेगा हम लोग उसको पूरा करेंगे। आप लोगों से कैसे संपर्क करने की वो लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों से संपर्क करके मदद लें? किस जरिए से सर? हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर दिया है और चौक चौराहे पे हर जगह हम लोगों ने पोस्टर भी लगाना चालू कर दिया है, तो उसके माध्यम से लोग हमारे पास आ जाते हैं। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। सर बताएं।